हेलो, सबको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? हमारी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? यस सर। ओके, चलिए। तो कल वाली टॉपिक फिर से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। कल हम पूरा नहीं कर पाए थे। जेजीए ऑपरेटस एंड ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो जेजीए ऑपरेटस और ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में क्या जानना है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बार आपको पुरानी बातें याद दिला दें कि यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से काम होते हैं। तो आप देखिए, एक नंबर में फिल्ट्रेशन यहाँ हो रहा है, 2 नंबर में ये रीएब्जॉर्प्शन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में हो रहा है, और 3 नंबर में सिक्रीशन हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन प्लस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, इसी तीनों को मिलाकर के क्या होता है? यूरिनरी एक्सक्रीशन। यह बात हम लोग पहले से भी जान रहे थे, एक बार फिर बता दे रहा हूं। ये रीनल ट्यूब्यूल है, ये एफरेंट कैपिलरी है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये इफरेंट है, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, और ये रीनल वेन है। कल के डेट में बच्चों ने पूछा था काउंटर करंट मैकेनिज्म एक बार और बता दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड जो है सो एफरेंट ट्यूब्यूल के द्वारा ग्लोमेरुलस में जा रहा है, और ग्लोमेरुलस से या फिर इफरेंट के द्वारा बाहर निकल रहा है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट निकल रहा है, ये फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ से सिक्रीशन हो रहा है। अब ये धीरे धीरे अब ये देखिए, यहां से ये ब्लड वेसल धीरे धीरे आकर पुनः यहां पर ये आ रहा है। तो यहां ध्यान दे कि इस ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो इधर से हो रहा है और यूरिन का फ्लो इधर से हो रहा है। दोनों एक दूसरे के उल्टा हो रहे हैं। यहां देख रहे हैं कि ये यूरिन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है और ब्लड का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। उसी तरह यहाँ ब्लड का फ्लो इधर से इधर हो रहा है और यूरिन का इसके उल्टा हो रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं काउंटर करेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर करेंट। ये देखिए, यहां पर फ्लो किधर से किधर हो रहा है? इधर से नीचे की ओर हो रहा है, और इधर किधर हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है। अब मैं समझता हूं कि काउंटर करंट सबको समझ में आया होगा। यहां भी काउंटर करंट हो रहा है और यहां भी काउंटर करंट हो रहा है। चले आगे बढ़ते। काउंटर करंट क्या है, आप लोगों ने समझा? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। कल भी बोले थे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्या है? तो इसमें 3 बातें हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, और दूसरा जेजीए, और तीसरा हार्ट। Osmoreceptor in the body are achieved by the change in blood volume, body fluid and ionic concentration. An excessive loss of fluid from the body can activate the receptor which stimulate the hypothalamus. वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच या वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन प्यूटिट्री के द्वारा करता है। और एडीएच क्या करता है? एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। An increase in the body fluid can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release.
टू कंप्लीट द फीडबैक। तो आइए इस बातों को मैं फिर से आपको फिगर के द्वारा कैसे समझाता हूं। सबसे पहली बात आपको जानना है जेजीए ऑपरेटस। जेजीए ऑपरेटस क्या है? देखिए, ये जेजीए ऑपरेटस है और इस जेजीए क्या कर रहे हो? इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। और उसमें पहला क्या है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। यह है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। यहां दूसरा क्या है? मेकुला डेंसा। यहां पर है क्या? मेकुला डेंसा। और यहां क्या है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। और तीसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। यहां पर ये बीच में क्या है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल। आइए फिर से इसको कहता है कि जेजीए ग्रेन्युलर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल इन लार्ज स्मूथ मसल फंक्शन क्या है? कैन कॉन्टेक्ट एज ए बैरो रिसेप्टर। यह बैरो रिसेप्टर के जैसा काम करता है। मैकुला डेंसा टॉल एंड क्लोजली पैक सेल फंक्शन chemoreceptor and sense the NaCl and release the renin. Release the renin. ये आप देखते हैं, यहां आप देखिए, मैं और भी डिटेल फिगर से दिखाना चाहता हूं। यहां ये क्या है? मेकुला डेंसा है। ये क्या है? मेकुला डेंसा। और ये क्या है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। और ये बीच में ये तीसरे सेल यहां है, मेनिंजियली सेल। इसलिए इस पूरे इतना दूर को हम लोग कहते हैं जेजीए ऑपरेटस। यहां ये हो गया क्या? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। और ये क्या हो गया? मेकुला डेंसा। और यहां क्या हो गया? मेनिंजियली सेल। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? जेजीए ऑपरेटस। क्या बनाते हैं? जेजीए ऑपरेटस। देखिए किडनी किस तरह रेगुलेट करती है। जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है, ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर फॉल करता है, तो किडनी क्या कर रही है? एक एंजाइम रिलीज कर रही है, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन जो लीवर में बनता है, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट। और एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई के द्वारा कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। यह एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है? एल्डोइस कॉर्टिक एड्रिनल कॉर्टेक्स पर अपना प्रभाव डालता है। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। और एल्डोस्टेरॉन सोडियम रिटेंशन का काम करता है। जैसे ही सोडियम रिटेन करेगा ब्लड में, ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेस। अब यह पूरी काम कैसे होता है ये देखिए। अगर हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ तो रीनल हाइपोपरफ्यूजन एंड एक्टिवेशन ऑफ आयोटिक एंड कैरोटिड बैरोरिसेप्टर, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक टोन, लो आर्टेरियल प्रेशर और डिक्रीज NaCl डिलीवरी टू मैकुला डेंसा। ये काम क्या करेगा?
रेनिन को रिलीज करेगा, और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलेगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम के द्वारा सेकंड में बदलेगा, और ये सीधा क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल के ल्यूमेन को नैरो कर देगा, और एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होगा, जो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, और इस प्रकार क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा सोडियम के रिटेंशन से, और ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखा आपने, अब आपने सारी बातें समझी। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या करता है, क्या जरूरी है वाटर के साथ सोडियम का। Na एक्सक्रीटेड बराबर Na प्लस फिल्टर्ड बाई Na रीएब्जॉर्ब। द लो टोटल बॉडी Na प्लस कॉज लो कार्डियोवेस्कुलर प्रेशर, कि सोडियम की मात्रा कम होगी तो कार्डियोवेस्कुलर प्रेशर कम हो जाएगा, which from venous arterial and arterial baroreceptor initial reflex क्या करेगा, रिफ्लेक्स इनिशिएट करेगा, restore the cardiovascular pressure from direct action on the cardiovascular system, lower GFR glomerular filtrate and increase sodium reabsorption by the help of aldosterone। तो बार बार आप याद रखेंगे कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन दैट फंक्शन एज सोडियम चैनल इन द ल्यूमेन मेम्ब्रेन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम चैनल का निर्माण करता है, जिससे सोडियम इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ कि सोडियम कैसे पेरीट्यूबुलर कैविटी में आ रहा है, यहां से सोडियम बार बार रीएब्जॉर्ब हो रहा है। स्टिमुलेट सोडियम पोटासियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां देखिए सोडियम पोटासियम पंप, सोडियम इधर है पोटासियम इधर है, पंप चल रहा है, यहां भी सोडियम पोटासियम पंप चल रहा है। स्टिमुलेट सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ पोटासियम आयन इन द इंटेस्टाइन, स्वीट ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड। तो आपने देखा कि सोडियम का रेगुलेशन, रीनल सोडियम, यूरिन में जो सोडियम है वो रीएब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब आइए देखते हैं पोटासियम के बारे में कि पोटासियम एक्सक्रीटेड बराबर पोटासियम फिल्टर्ड माइनस पोटासियम रीएब्जॉर्ब प्लस के सिक्रीटेड। फैक्टर दैट स्टिमुलेट द पोटासियम सिक्रीशन बाय द प्रिंसिपल सेल, तो क्या क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और फिर दूसरा क्या है, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन यहां भी आप देख रहे हैं कि रीनल पोटासियम रीएब्जॉर्प्शन में भाग लेता है। यहां भी क्या हो रहा है, सोडियम बाहर की ओर आ रहा है, पोटासियम अंदर की ओर आ रहा है, और इसको कौन काम कर रहा है, तो एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का काम दोनों है, सोडियम और पोटासियम दोनों को बैलेंस करना। एल्डोस्टेरॉन डिफिशियंसी आगे बताएंगे कि एल्डोस्टेरॉन डिफिशियंसी, अगर एल्डोस्टेरॉन की कमी है तो शरीर में क्या होता है, एडिसन डिजीज, और इंसुलिन की कमी है तो डायबिटीज मेलिटस। कि सोडियम के ज्यादा शिफ्ट कर जाने से क्या होगा। खैर यहां आपको इतनी डिटेल नहीं जाननी है, आपको इतना जानना है कि सोडियम और पोटासियम दोनों को रेगुलेट कौन करता है, तो एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब देखिए सिंपल बात समझिए, ब्लड से वाटर, ब्लड वाटर कंसंट्रेशन फॉल, अगर ब्लड के वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो क्या करेगा,
प्यूटिट्री पर दबाव बनाएगा, जिससे प्यूटिट्री एडीएच का सिक्रीशन करेगा। उससे क्या होगा? मोर वाटर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल एंड ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब मोर वाटर क्या करेगा? ब्लड वाटर कंसंट्रेशन राइज। जब ब्लड वाटर कंसंट्रेशन राइज कर गया तो क्या करेगा? फिर प्यूटिट्री पर दबाव करेगा कि रिलीज लेस एडीएच। अब एडीएच कम मात्रा में गिरेगा। जब एडीएच कम मात्रा में क्या करेगा? लेसर वाटर एब्जॉर्ब बाय किडनी ट्यूब्यूल। दैट्स व्हाई द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। और इस प्रकार ब्लड, तो आपने देखा कि एडीएच का अलग रोल है, एल्डोस्टेरॉन का अलग रोल है, रेनिन का अलग रोल है। तो इस प्रकार ऑटो रेगुलेशन आपने देखा। किडनी के ऑटो रेगुलेशन के लिए 3 सिस्टम है। एक का नाम क्या? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और दूसरा क्या है? एडीएच। तो याद रखना है कि रेनिन किडनी से निकलता है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन लीवर से निकलता है, और ये एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। पोटासियम का एक्सक्रीशन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। हार्ट के अंदर एक अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, तो हार्ट के अंदर एक हार्मोन गिरता है, एएनएफ, एंटी नाइट्रियम फैक्टर, जो क्या करता है? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करा देता है, और इस प्रकार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन किया जाता है। तो किडनी से जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा सोडियम का, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के उल्टा हार्ट काम करेगा। वहां से एक फैक्टर निकलता है एएनएफ, एंटी न्यूट्रियम फैक्टर्स, जो क्या करता है कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, सोडियम के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये रहा आपकी बातें ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो इस प्रकार आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की सारी बातें जानी, और उसके बाद हम आते हैं क्या दूसरी बात कहने के लिए आपसे, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहला बात हमने लिया है यूरेमिया। Accumulation of urea in the blood due to malfunctioning of kidney can lead the kidney failure. इस बात को कहते हैं हम लोग यूरेमिया। दूसरी बात है हीमोडायलिसिस। Blood drain from the convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding the anticoagulant like heparin. This unit contains a coiled cellophane tube surrounded by the fluid, having the same composition as the plasma except the nitrogenous waste. The porous cellophane membrane allows to the passage of molecule based on the concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, and this substance freely move out, thereby cleaning the blood, and cleared blood is pumped back to the body through the vein after adding antiheparin to it. ये बात आप हीमोडायलिसिस को नहीं समझ सके होंगे। आइए हम फिगर के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए क्या हो रहा है। बॉडी से ब्लड को आर्टरी से बाहर निकाला जा रहा है, और ये पंप करके क्या, यही सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ, ये क्या है? मेम्ब्रेन डायलाइजर है। और इसमें क्या है? एक लिक्विड डाला गया है डायलाइजर, और ये काउंटर करंट, इसमें इधर से इधर ब्लड जा रहा है और इधर से इधर लिक्विड है। तो ब्लड में जो भी इम्प्यूरिटी होंगे वो इस पीले कलर के लिक्विड में आ जाएंगे, जिसे हम लोग डायलाइजिंग सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके बाद अब ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या हो रहा है? इसके अंदर जा रहा है।
और इसमें ब्लड की इम्प्यूरिटी आकर के ये देखिए इधर से आकर के इस ट्यूब में जमा हो रहा है। इस प्रकार क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हो गया और अब ब्लड फिल्टर होने के बाद ये ऑपरेटर फिर वेन में भेज दिया गया। कैसे वेन में चला गया पेशेंट के, तो आर्टरी से निकाल करके यहां आया और यहां से वेन में गया। ये पूरी प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब आपने बात हमारी समझी होगी। और इसमें ये मेम्ब्रेन जो लगे हुए हैं, ये सेलोफेन पेपर के मेम्ब्रेन लगे हुए थे, सेलोफेन मेम्ब्रेन। अब आइए किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांट ए फंक्शनिंग किडनी यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव से डोनेट कराया जाता है to minimize its chance by rejection by the immune system of the host. Renal canaliculi, इसको हम लोग कहते हैं स्टोन, रीनल स्टोन या insoluble mass of crystal salt, oxalate etc. form within the kidney that is called renal canaliculi. आप देखिए यहां ये कैलिक्स रीजन में बना हुआ स्टोन है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैलिसियल स्टोन। ये रीनल पेल्विस रीजन में बना हुआ है, इसलिए पेल्विक स्टोन। और ये यूरेटर रीजन में बना हुआ है, यूरेटर स्टोन। ये ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। तो आपने इस प्रकार ये देखा कि रीनल कैनालिकुली क्या है। अब अंतिम बात है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी या ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैं समझता हूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के 3 लेक्चर में हमने सारी बातें आपको समझाई और आपने समझा होगा। जहां पर अगर आपको दिक्कत होगा आप हमसे पुनः पूछ सकते हैं।